स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो आज हम चैप्टर लेने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए हमारी जो तैयारी चल रही है वो 70 में से 70 नंबर लाने की चल रही है। हमने अभी तक आपको 4 चैप्टर्स जो आपके रहेंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को हमारे साथ जोड़कर कर सकते हैं। अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आइए आज हम लोग लेने वाले हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से आपके 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक छोटा क्वेश्चन जो आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में आता है और 2 क्वेश्चंस ऐसे जो आपके 2 नंबर से या फिर आपके 4 नंबर से पूछा जाता है। उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन अब तक बने हैं उन पर बात करेंगे और किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है उस पर हम लोग बात करने वाले। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जरा देखिए 4 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 4 प्रश्नों में से पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, समांतर श्रेणी का प्रश्न है। कहता है समांतर श्रेणी माइनस की 62 माइनस का 59 डॉट 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 7,10 का 11वां पद हमें फाइंड आउट करना है। देखिए प्यारे बच्चों किस तरीके से इसका 11वां पद आप ज्ञात करने वाले हैं। जो श्रेणी आपको दी गई है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। क्या श्रेणी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास श्रेणी है माइनस का 62 माइनस का 59 एंड डॉट 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 7,10। ये आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। कह रहा है इस श्रेणी का 11वां पद क्या है। इस श्रेणी का 11वां पद क्या है, तो 11वां पद हमें निकालना है। 11वां पद इसका फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे आइए उसी पर तो हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अगर यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रथम पद की, क्या प्रथम पद को हम जानते हैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका माइनस का 62 हो जाएगा। सार्वंतर की बात करते हैं, क्या सार्वंतर की बात करते हैं तो इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करके निकलता है, यानी हो जाएगा माइनस का 59 और ये हो जाएगा प्लस का 62। तो हम घटाएंगे तो अब 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ सार्वंतर जो है वो कितना रहने वाला है प्यारे बच्चों, 3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। अब अगर बात करें हम लोग इस क्वेश्चन में, क्या कहता है हमें 11वां पद चाहिए। क्या श्रेणी का 11वां पद आपको निकालना है। क्या निकालना है, श्रेणी का 11वां पद आपको फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका हो जाएगा ए का मान माइनस का 62 रहेगा, 11 में से आप घटाइएगा तो आपका 10 बच जाएगा। 10 गुणा 3 हो जाएगा तो माइनस का 62 प्लस का 30 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो माइनस का 32 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 32 रहेगा। तो इस श्रेणी का जो 11वां पद हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का 32 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 32 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 32 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका 2024 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। कितने पूछा जाता है, 2024 की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो आपका बन चुका है। किस तरीके से इस प्रश्न को लगाना है, किस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, आइए बात करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो आपके 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में आने वाला है। ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। आप देखिए ओएमआर की बात करते हैं तो ओएमआर में जो बच्चा 80 नंबर से लेकर 60 नंबर के बीच में ला सकता है, अगर इन क्वेश्चन को 20 में से अगर वो 17 से लेकर 80 नंबर ला सकता है तो वो गणित में अच्छा स्कोर कर पाएगा। 60 प्लस स्कोर आप कर पाएंगे अगर आप ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। अगर वहां से आप 16 से 17 18 नंबर ला सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 60 से अपर नंबर लाने वाले हैं। तो आइए बात करेंगे, आगे क्वेश्चन को लेते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। क्या है जरा देखिए, कहता अनुक्रम दिया गया है, एक आपको सीक्वेंस दिया गया है। इस सीक्वेंस के आपको क्या करना है, आपको 10वां पद निकालना। देखिए एपी है, एक समांतर श्रेणी रहेगी तो यहाँ प्रथम पद की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो जो प्रथम पद ए हो जाएगा प्यारे बच्चों वो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सार्वंतर की बात करते हैं तो जो सार्वंतर रहने वाला है, जो सार्वंतर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2√2। दूसरे पद में से आपको पहला पद जो है वो घटा देना होता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए तो हमें क्या मिलता है, सार्वंतर मिल जाता है।
अब यार 2√2 में से √2 हटाएंगे तो आपका √2 ही बच जाएगा। कितना बच जाएगा? √2 बच जाएगा। n का मान आपको दिया गया है 10। कितना दिया गया? 10वां पद निकालना है। तो आप जानते हैं an बराबर श्रेणी का जो nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है वो श्रेणी का nवां पद होता है। यहाँ पर मान रखेंगे तो a10 हो जाएगा इक्वल टू में a का मान कितना रहेगा? √2 हो जाएगा प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान √2 रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 अंडर √2। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 9 और 1 10, कितना लिख सकता हूं? 10 अंडर √2 लिख सकता हूं। ये आंसर आपका राइट रहने वाला है। लेकिन अगर मैं कहूं इसका और आंसर क्या बन सकता है तो a10 बराबर क्या हो सकता है? देखिए इस 10 को अंदर ले जाइए, तो 10 को जब अंदर ले जाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो a10 बराबर जो बेटा आएगा वो आएगा कितना? अंडर √200 आएगा। कितना आएगा? अंडर √200 आएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न में पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले। आइए आगे चलेंगे और अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा कौन सा? 3rd। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। 2020 में ये क्वेश्चन जो था वो बना था। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन किस तरीके से है जरा देखिए। कहता है एपी दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने दी गई है। क्या 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आएगा आपको थोड़ा बेहतर करते रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करते रहिए। सभी सब्जेक्ट्स को बराबर बेटी जी, सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। मैथ में आपको क्या करना है? मैथ में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अनसॉल्व पेपर के पेपर्स लगाते रहिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहिए। आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। वही क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर मैं डिस्कस करता हूं और आप हमारे साथ बने रहिए। आप निश्चित तौर पर 70 में से 70 का स्कोर कर सकते हैं और आप इसी मोटो के साथ पढ़ते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। क्या कहता है जरा देखिए। क्वेश्चन तीसरा क्या है? लिखा है एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो जो प्रथम पद ए हो जाएगा वो आपका 21 हो जाएगा और सार्वंतर की बात करेंगे तो जो सार्वंतर रहेगा डी का मान वो हो जाएगा 42 माइनस 21, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा पद जो है वो आपको दिया गया है? 210 दिया गया है, यानी ये अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद हो जाएगा, मैं मान लेता हूं ये आपका nवां पद दिया गया है। nवां पद जो मान लेता हूं वो आपको हो जाएगा, nवां पद कहे या अंतिम पद कहे, क्या या अंतिम पद कहे, दोनों बातें एक ही रहने वाली हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो यहां से जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर में 210। a का मान रख देंगे 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 21 रहेगा, बराबर में 210 हो जाएगा। यहां से 21 प्लस 21 n माइनस का 21 बराबर 210 हो जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा तो 21, सॉरी, यहां से 21n का जो मान आएगा वो 210 हो जाएगा। हमें n का मान फाइंड आउट करना है तो n बराबर 210 बटे 21 हो जाएगा। 21 ढाई होता है 210, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10वां पद जो रहेगा वो श्रेणी का कौन सा रहेगा? 210 रहेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, हल करेंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है जरा देखिएगा। कहता है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है? उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 इक्वल टू 32 दिया गया है? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है, किस तरीके से इसे लगाएंगे तो ये बात करते हैं। चूंकि आपको यहाँ पर गिवन दैट इक्वेशन है, क्या a18 माइनस का a14 बराबर 32, ठीक है। अगर यहाँ बात करते a18 तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 17d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17d हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा क्या? a प्लस 13d हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि n का मान यहाँ पर आपको 18 दिया गया है, प्रथम पद आप a मान लेंगे, t का मान क्या रहेगा? d रहेगा। तो जब आप फॉर्मूले में रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, तो 18 रखेंगे n की जगह तो एक घट जाएगा, 17d हो जाएगा, तो a प्लस 17d बचेगा। उसके बाद यहाँ 14 रखेंगे तो a प्लस 13d रहेगा। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 17d माइनस का a माइनस का 13d हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 32। ए से ब्रेक कर दिए, 17 में से घटाइएगा 13 तो कितना बच जाएगा? 4d बराबर 32 हो जाएगा। डी का मान निकालना है तो 32 बटे 4 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 8 बार
तो डी बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो डी का जो मान आ गया, सार्वंतर जो आ गया प्यारे बच्चों, वो कितना रहेगा 8 रहेगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6, दो प्रश्न आपके सामने हैं। आइए इन क्वेश्चंस को हल करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो उसका सातवां पद क्या होगा, किस तरीके से लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा, आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है। क्या दिया गया है, दूसरा पद आपको दिया गया है कितना, 13 दिया गया है। जब बेटा दूसरा पद दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं, दूसरा पद है तो a प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा पांचवा पद दिया गया है, कितना दिया गया है, पांचवा पद दिया गया है कितना, 25 दिया गया है। बेटा जब पांचवा पद है तो इसको आप a प्लस 4d कह सकते हैं, इक्वल टू 25। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दो समीकरण आपके सामने है प्यारे बच्चों, दो समीकरण आपके सामने हैं, तो दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको विलोपन विधि के माध्यम से हल करके स्मॉल ए और स्मॉल डी यानी प्रथम पद और सार्वंतर का मान जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। जब आप ए और डी का मान निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, सातवां पद आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं समीकरण 1 और 2 को। देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे देखिए हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 25, a प्लस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ माइनस ही कट जाएगा आपका, 4d में से 1d घटाएंगे तो 3d बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3d बच जाएगा। 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 बचेगा। d का मान निकालेंगे तो 12/3 हो जाएगा। 3 से ब्रेक कर दीजिए तो d का मान कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना जाएगा, 4। सार्वंतर आपको पता चल गया कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अब इसे समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 13। ए का मान निकालिएगा तो 13 माइनस 4 हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपसे कहा श्रेणी का सातवां पद आपको निकालना है। क्या श्रेणी का सातवां पद आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा क्या, a7 इक्वल टू a प्लस 6d लिख सकता हूं इसको। अब देखिए ए का मान आपने निकाल लिया, कितना रहेगा, 9 रहेगा। डी का मान आपको पता है कितना निकाला आपने, 4 निकाल लिया है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 6 चौको 24 हो जाएगा, 9 4 13 33 हो जाएगा। तो श्रेणी का जो सातवां पद रहेगा प्यारे बच्चों वो 33 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 33 जो होगा वो श्रेणी का हमारा कौन सा पद हो जाएगा, श्रेणी का हमारा कौन सा पद हो जाएगा। तो श्रेणी का जो हमारा होगा वो सातवां पद कितना होगा, 33 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 33 रहने वाला है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है जरा देखिए। कहता है समांतर श्रेणी 4,9,14। समांतर श्रेणी है आपके सामने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 4,9,14 डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, पीछे से 10वां पद आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले इस क्वेश्चन को लगाते हैं, किस तरीके से हल करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बात करते हैं। यहां पर देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या है, एक श्रेणी है आपके सामने। अगर बात करें तो एक भी एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है क्या, 4,9,14 एंड डॉट 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 254 है, ठीक है। अब यहां अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां से प्रथम पद की अगर बात करें तो जो प्रथम पद आने वाला है आपका, प्रथम पद जो ए का मान हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। सारवंतर की अगर बात करते हैं, सारवंतर, तो सारवंतर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी का मान 9 माइनस कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंतिम पद की बात करते हैं, क्या अंतिम पद, अंतिम पद L बराबर होता है आपको 254 दिया गया है। अब आपसे क्या कहा, अंत से हमें 10वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है, अंत से 10वां पद निकालना है। तो देखिए कैसे बात करेंगे, बात करते हैं अंत से
nवां पद की बात करते हैं तो अंत से जो nवां पद होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, होता l माइनस n माइनस वन इंटू डी होता है। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद निकालने का, अंत से rवां पद निकालने का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l की जगह 254 रख सकते हैं आप, माइनस n का मान कितना रहेगा, आपसे कहा 10वां पद, क्या अंत से 10वां पद पूछ रहा था, तो अंत से 10वां पद निकालना था, तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 रहेगा, ये हो जाएगा 254 माइनस 9 गुणा 5, हो जाएगा 254, 9 पना 45 हो जाएगा, घटा दीजिए। जब आप यहाँ से घटाइएगा तो हो जाएगा 9, 4 में से 14 में से 5 घटाएंगे 9 बच जाएगा, 4 में से 4 जीरो, तो ये 204 209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंत से जो अंत से पद बनने वाला है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 209 जो हो जाएगा वो इस श्रेणी का अंत से यानी पीछे से 10वां पद जो है वो आपका कितना रहेगा, 209 रहने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए क्या है लिखा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज की बात करते हैं, 8 के गुणज, अगर 8 के गुणज की बात करते हैं प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कहां तक चलेगा, 15 पदों तक चलने वाला, 15 पदों तक चलने वाला, ये आपका होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप बनाएंगे। तो यहां से बेटा बात करते हैं क्या, प्रथम पद की, क्या प्रथम पद की बात करेंगे तो प्रथम पद ए का मान 8 आ जाएगा। और बात करेंगे सार्वंतर की, तो जो सार्वंतर रहेगा टी का मान वो हो जाएगा 16 माइनस 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और n का मान जो प्यारे बच्चों रहेगा वो कितना रहेगा, 15 रहेगा। अब आपसे कह रहा है क्या योगफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, Sn बराबर होता है n बटे 2, क्या Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Sn बराबर होता है। n पदों का योगफल जब भी आपको निकालना हो, समांतर श्रेणी हो, जीपी हो, सॉरी एपी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। यहाँ पर मान रखेंगे और मान रख के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए n का मान कितना रहेगा, 15 रहेगा, तो 15 बटे 2 हो जाएगा, 2a एक की जगह 8 आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह भी 8 आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, हो जाएगा 15 बटे 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 14 गुणा 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 15 बटे 2 गुणा 16 प्लस 14 अट्ठे 112 होता है, यहाँ हो जाएगा 15 बटे 2 गुणा 128 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 64 गुणा 15 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 15 चौकू 60, 15 छक्का 90, 6 96 हो जाएगा। तो जो आंसर बनने वाला है प्यारे बच्चों वो 960 हो जाएगा। क्या 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल रहने वाला है वो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। क्या कहता है, 2x कॉमा एक्स प्लस 8 और कॉमा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तीन संख्याएं जब इस तरीके से आपको समांतर श्रेणी में देता है और कहता है कि तीनों संख्याएं जो है वो आपकी समांतर श्रेणी में है, तो k का मान पूछ सकता है, x का मान पूछ सकता है, किसी भी चर राशि का मान जो है वो आपसे जान सकता है। तो देखिए किस तरीके से बात करते हैं, यहाँ क्या होता है, ये होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके से हम बात करते हैं, a2 क्या है, द्वितीय पद हो जाएगा, तो x प्लस 8 दूसरा पद हो जाएगा, माइनस पहला पद 2x है, और इधर हो जाएगा बराबर क्या, 3x प्लस 1 एंड माइनस का x प्लस 8, ही आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ लिख लेना है और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते रहना है। देखिए अब अगर बात करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो x प्लस 8 माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ से
3x प्लस 1 माइनस का x माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए हाँ घटाएंगे तो माइनस का x प्लस का 8 बच जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो आपका बच जाएगा कितना 2x बच जाएगा और माइनस का कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, क्योंकि 8 में से 1 घट जाएगा या 1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 7 बच जाएगा, ठीक है ना। अब पक्षांतर करिए, x के टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, संख्याओं को एक तरफ करते हैं तो देखिए x को जब आगे लेके आएंगे तो माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का 7 इधर रहेगा, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 3x बन जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे x बराबर 15/3 हो जाएगा, x बराबर 15/3 हो जाएगा, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी जब x का मान यहाँ पर आप 5 रखेंगे, इन संख्याओं को सॉल्व करेंगे तो जो नंबर्स आपके आएंगे, जो संख्याएं आएंगी वो समांतर श्रेणी में रहने वाली है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहने वाली है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। दो प्रश्न आपके सामने हैं। क्या लिखा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पदों का योग 636 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर आप जो लिखा है उस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। किस तरीके से लगाएंगे आइए बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए, एक श्रेणी आपके सामने दी गई है, क्या श्रेणी आपके सामने है, क्या 9, 17, 25 एंड डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी है आपका। यहां से प्रथम पद की जब बात करेंगे तो प्रथम पद जो हो जाएगा ए का मान वो 9 हो जाएगा, और सारवंतर की जब बात करेंगे, क्या सारवंतर डी की बात करेंगे तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपसे कहा कितने पदों का योगफल जो है वो आपका 636 है बेटा। तो देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, चूंकि आपको n पदों का योगफल मान लेते दिया गया है 636 दिया गया, कितना दिया गया 636 दिया गया है। तो यहां हो जाएगा क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो मान मालूम है वो आपको वैल्यू रख देनी है, n का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो n/2 2 मल्टीप्लाई a का मान 9 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रहेगा 8 रहेगा। ऐसे सॉल्व करिएगा 636, देखिए हाँ हो जाएगा n/2 18 प्लस 8n माइनस का 8 हो जाएगा बराबर में 636 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे पहले, देखिए यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो 8n माइनस का कितना हो जाएगा 10, सॉरी प्लस का 10 बचेगा बराबर में 636 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो n/2 गुणा n तो हो जाएगा 4n प्लस का 5 इक्वल टू 636 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 ब्रेक करेंगे, अब इस n का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636 हो जाएगा। यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस का 636 बराबर 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण अगर है तो इसके क्या करने हैं आपको फैक्टर कर देने हैं, क्या कर देने हैं फैक्टर कर देने हैं। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो किस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे जरा उसको हमें देखना है। फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने रहने वाले हैं, किस तरीके से आप बनाएंगे। पहले 636 का आप 4 में मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या 636 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा। 636 का जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए, क्या हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 छिंग 24 की 4 4 12 12 और 2 14 हो जाएगा, और 6 चौको 4 छिंग 24 24 और 1 25 2544 होता है। कितना होता है 2544 होता है। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको घटाने पर 5 बचना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो फैक्टर रहेगा वो 53 और 48 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 53 और 48 रहने वाला है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं क्या 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस का 48n और माइनस का 636 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से आप कॉमन लेंगे तो यहां से n कॉमन मिलेगा, 4n प्लस का 53 हो जाएगा। यहां से आप कितना कॉमन लेंगे, यहां से आप 12 कॉमन ले लीजिए, कितना 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 12 चौकू 48 और 12 कॉमन लेंगे तो 12 पंचे 60 12 तिया 36 बराबर 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 4n क्या 4n प्लस 53 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ n माइनस 12 बराबर 0 की बात करते हैं तो n का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब आप इसको रखेंगे
4n प्लस 53 बराबर 0 की बात अगर करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो है पूर्णांक वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ऋणात्मक मिलने वाली है, तो ये मान जो है वो आपका असंभव होगा, ये मान आपका नहीं लिया जाएगा। तो कितने पदों का योगफल रहेगा, तो अतः लिख सकते हैं क्या, अतः श्रेणी के 12 पदों का योग, श्रेणी के 12 पदों का योग कितना है, 636 है। कितना है, 636 है। इस तरीके से ये प्रश्न लगा सकते, इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न रहेगा ये। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्या है, जरा बात करते हैं। कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखिए 3 अंकों की अगर बात करते हैं तो 3 अंकों की संख्या जो है वो 7 से विभाज्य पहली संख्या की बात करते हैं तो 105 होगी, क्यों, 15 सत्ते 105 हो जाएगी। और अगर 14 सत्ते 194, 7 से विभाज्य बात करनी ना, 14 सत्ते 98 होता है, जो दो अंकों की हो जाएगी। तो जो पहली संख्या बनेगी प्यारे बच्चों वो क्या बनने वाली है, 105 बनने वाली है। फिर आपका 112 हो जाएगा, फिर आपका 119 हो जाएगा, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में जो नंबर रहेगा प्यारे बच्चों रहेगा कितना, 994 रहने वाला है। ये जो है वो संख्या हो जाएगी आपकी, ये हमारी संख्या जो होगी वो किससे विभाजित रहने वाली है, किससे विभाजित रहने वाली है प्यारे बच्चों, वो आपकी किससे विभाजित हो जाएंगे, 7 से विभाज्य हो जाएंगी। किससे विभाज्य हो जाएंगी, 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए ये बताना है कि एक टोटल कितनी संख्या रहने वाली है, कितने नंबर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रथम पद की, किसकी बात करने वाले हैं, प्रथम पद ए का मान निकालेंगे तो 105 हो जाएगा। और सार्वंतर की बात करते हैं, क्या, जो सार्वंतर हमारा रह जाएगा डी का मान वो कितना हो जाएगा, 112 माइनस 105 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, या फिर इसी को हम एनवा पद भी कह सकते हैं। तो अंतिम पद कितना होगा, 994 होगा। अंतिम पद का जो फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये प्रारंभ की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको मान रख देना है और n का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ a की बात करते हैं तो 105 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की बात करेंगे 7 हो जाएगा, बराबर 994 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7n माइनस का 7 बराबर 994 हो जाएगा। देखिए इसको जब घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 98 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 98 बच जाएगा। 98 प्लस 7n बराबर 994। सॉल्व करेंगे तो 994 माइनस का 98 हो जाएगा, घटा दीजिए इसको। देखिए 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 8 में से 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, यहाँ रहेगा 896। क्या, तो n का मान निकालेंगे तो 896 बटे कितना हो जाएगा, 7 से ब्रेक कर दीजिएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56। तो n बराबर जो हो जाएगा वो 128 हो जाएगा। यानी 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं, 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। क्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या कितनी रहने वाली है प्यारे बच्चों, 128 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से लगाते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे 2 से 3 बार दोनों क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है उस समांतर श्रेणी, क्या, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है। एक समांतर श्रेणी है जिसके प्रथम 8 पदों का योगफल क्या है, 64 है, तथा प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो श्रेणी के प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बात करते हैं 8 पदों का योग, 8 पदों का योग, ये आपको दिया गया है 64। कितना दिया गया है, 64 दिया गया। देखिए अगर बात करते हैं Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये होता है। अब आपको n की जगह 8 रख देना है। कितना रख देना है, 8 रख देना है। तो ये हो जाएगा 8 बटे 2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 64 हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका 2 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये आप काट दीजिए इस तरफ कितनी बार में, 16 बार में। तो यहां से जो निकल के आएगा वो 2a प्लस 7d हो जाएगा बराबर 16। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है ना। अब आगे आपको क्या बताया गया है कि प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग, ये आपको दिया गया है 289 दिया गया है। अब यहां से फिर कंडीशन लगाएंगे तो 17/2 हो जाएगा, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा और बराबर में 289 हो जाएगा। देखिए 17 से ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 1/2, 2a प्लस 16d बराबर कितना, 17। इस दो का क्रॉस गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा क्या, 2a प्लस 16d बराबर कितना, 34। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कर दीजिए हल। तो हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस 7d बराबर 16 और 2a प्लस 16d बराबर कितना, 34। देखिए इसको घटाएंगे तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, यहां से बचेगा आपका कितना, कितना बच जाएगा, ये 11 बच जाएगा, कितना 11d बच जाएगा। देखिए 11 नहीं बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 में से 8 बच जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, माइनस का 18। टी का जो मान आएगा प्यारे बच्चों वो 2 आने वाला है। कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में डी का मान रख दो। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे प्यारे बच्चों। तो यहां हो जाएगा 2a प्लस 7 गुणा 2 बराबर 16 हो जाएगा। तो 2a प्लस 14 बराबर 16 हो जाएगा। 2a बराबर 16 माइनस 14 हो जाएगा। 2a बराबर 2, यानी a का मान जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर मान आ गया कितना, 1। अब आपसे क्या कहा, श्रेणी के n पदों का योगफल। देखिए बात करते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। ये आपसे जानने का प्रयास कर रहा है। तो एस एन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर मान रख देना है। तो n का मान n ही रहेगा क्योंकि n पदों का चाहिए। 2a का मान 1 है, n का मान n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस का 2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 2n बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका और बनता है। वह क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए आपको बता देगा कि किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना। वहां पर भी जो आंसर बनेगा वो n स्क्वायर ही बनेगा। क्या बनेगा, n स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न बनेगा तो आपको इसी तरीके से लगाना है, यही मेथड वहां पर प्रयोग करना है और उसी क्वेश्चन को हल करते जाना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। क्या है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे तथा तीसरे पद दिए गए हैं, क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए अगर बात करते हैं दूसरा पद तो यहां हो जाएगा a2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगा। इसको हम a प्लस टी बराबर 14 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा तीसरा पद दिया गया है तो a3 बराबर आपका 18 हो जाएगा। इसे हम a प्लस 2d बराबर 18 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके सामने हैं, इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और a और d का मान निकालना है। तो सॉल्व कर दीजिए समीकरण 1 बा समीकरण 2 को हल करने पर। जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस टी बराबर 14 है यहाँ पर और a प्लस 2d बराबर कितना, 18 है। देखिए यहाँ घटाएंगे तो माइनस 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 चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस टी बराबर माइनस का 4, यानी डी का जो मान रहेगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। डी का मान रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में
रखने पर, जब टी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए a प्लस 4 बराबर 14 हो जाएगा। ए का मान निकालेंगे तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ए का मान 10 आ गया। अब आपसे प्रश्न में क्या कहा, 51 पदों का योगफल चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं क्या एस एन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पर आप मान रखेंगे, देखिए 51 रखना है, एन की जगह क्या रखना है, 51 रखना है, तो 51 बटे 2 हो जाएगा। 2a एक की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस 51 माइनस 1 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 51 बटे 2 यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20। देखिए हाँ बचेगा 50 चौकू 200, कितना होता है 200 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 51 बटे 2 मल्टीप्लाई 220, 2 से काट देंगे 11 110 बार हो जाएगा। 0 11 एकम 11 11 पंच 55 और 1 56। तो आंसर जो बनेगा वो 51 60 रहने वाला है। कितना रहेगा, 51 60 जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे लगाना है, इस तरीके से इसे आपको हल करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अपना अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। देखिए इन क्वेश्चंस को लगाते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से लगाएंगे आइए बात करते हैं। देखिए लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी में एस एन बराबर आपको दिया गया है, एन पदों का योगफल जो है वो आपको दिया गया है 3n² प्लस 5n है, और ए के बराबर आपको दिया गया है, यानी श्रेणी का केमा पद जो है वो आपको कितना दिया गया है, 164 है। तो के का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए पहले क्या करेंगे, इस एस एन की कंडीशन से हमें एनवा पद फाइंड आउट करना है कि श्रेणी का एनवा पद होगा क्या। तो आइए देखिए किस तरीके से निकालते हैं। पहले आपको क्या करना है, एन की जगह हमें n-1 रख देना है। ठीक है, इस n की जगह n-1 रखेंगे तो ये हो जाएगा Sn-1 इक्वल टू 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो n² प्लस 1 माइनस का 2n हो जाएगा, और ये 5n माइनस का 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 3n² प्लस का 3 माइनस का 6n हो जाएगा, और प्लस का 5n माइनस का 5। इसे सॉल्व कर दीजिए तो 3n² यहाँ से जब घटाइएगा तो आपका बचेगा माइनस का क्या, n बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2। ये Sn-1 यानी n पदों का योगफल आपको मालूम था 3n² प्लस का 5n था, उससे एक पद पहले का जो योगफल रहेगा प्यारे बच्चों वो आपका ये रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या करना है, श्रेणी का एनवा पद फाइंड आउट करना है। क्या बात करते हैं श्रेणी का एनवा पद, इसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, Sn-Sn-1 होता है। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। यहां से अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए अगर यहां बात करते हैं तो यहां से मान निकालेंगे। Sn का मान क्या है, वो 3n² प्लस का 5n है। ठीक है, Sn-1 का जो मान रहेगा तो माइनस चिन्ह 3n² माइनस का n माइनस का 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n² प्लस का 5n, और यहाँ से माइनस का 3n² माइनस माइनस प्लस n, और माइनस माइनस प्लस का 2। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया, 10 हो गया। सॉरी ये आपका n पद हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूंकि चूंकि आपको गिवन दैट है, क्या दिया गया है, चूंकि आप जानते हैं क्या, चूंकि an का मान जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6n प्लस 2 निकाल लिया, और ak का मान दिया गया है कितना प्यारे बच्चों, ये आपको दिया गया है 164 हो जाएगा। ठीक है, 164 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में n की जगह k रख देना है, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 2 बराबर कितना, 164 हो जाएगा। 2 का पक्षांतर करेंगे तो 6k बराबर 164 माइनस 2, तो 6k बराबर हो जाएगा कितना, 162 हो जाएगा। तो यहां से के का मान निकालेंगे तो 162 बटे 6, 6 से ब्रेक करेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 12 4 बचेगा, 6 सत्ते 42,
तो के का जो मान रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। के का मान क्या रहने वाला है 27 रहने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये, और एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहने वाला है कंसना 14। देखिए क्या है जरा लिखते हैं। कहता है क्वेश्चन, यदि Sn किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग व्यक्त करता है तो सिद्ध करो S12 बराबर 3S8 माइनस S4, यानी 8 पदों का योगफल 4 पदों का योगफल का जो अंतर होगा उसका 3 गुना क्या 12 पदों के योगफल के बराबर होगा या नहीं, यही हमें बात करनी है। देखिए यहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं S4 की बात करेंगे तो हो जाएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां 2 से ब्रेक करेंगे तो 2a प्लस 3d हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं S4 बराबर 4a प्लस 6d, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। S8 की बात करते हैं तो 8/2 हो जाएगा, 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 4 बार में तो ये हो जाएगा 4, 2a प्लस 7d। इसको सॉल्व करेंगे तो S8 बराबर हो जाएगा 8a प्लस 28d, ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 28d हो जाएगा। अब आपसे कहा S8 माइनस का S4 निकालते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए S8 8a प्लस 28d माइनस का 4a माइनस का 6d हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 4a प्लस का 22d, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब देखिए हम बात करने वाले हैं S12 की। किसकी बात करने वाले, S12 की बात करने वाले हैं। S12 यानी ये हो जाएगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 2a प्लस कितना हो जाएगा 11d हो जाएगा। गुणा करेंगे अगर हम इसमें देखिए गुणा कर दें, देखिए 2 का गुणा कर दीजिए, हाँ 3 बाहर रखेंगे 2 का गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई 2 और 2a प्लस 11d, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4a प्लस के 22d। अब देखिए ये 4a प्लस जो 22d है वो क्या है S8 माइनस कितना है S4 है, तो यहां रख सकते हैं 3 S8 माइनस S4, ये आपका क्या हो गया S12 के बराबर होगा। इस तरीके से आपका प्रूफ होता है, सॉल्व होता है। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न लेते हैं। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते थे उन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। देखिए किस तरीके से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। लिखा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के डॉट 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 के nवें पद जो है वो बराबर होंगे। देखिए किस तरीके से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी जो दी गई है वो आपको क्या दी गई है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर बात करते हैं यहां से बेटा प्रथम पद निकालते हैं तो प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। सार्वंतर की बात करते हैं, जो सार्वंतर रहेगा वो डी का मान हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका nवां पद निकालते हैं तो देखिए पहली समांतर श्रेणी का nवां पद तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है, ये होता है आपका। तो इसको मैं मान लेता हूं ये जो पहला श्रेणी का nवां पद जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, वो आपका an हो जाएगा। क्या हो जाएगा an हो जाएगा, an1 कह सकते हैं या, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं an1 या an कह सकते हैं। तो a का मान कितना रहेगा 63 हो जाएगा, n की जगह n रहेगा, -1 इंटू डी का मान कितना है 2 रहेगा, कितना रहेगा 2 रहेगा। सॉल्व करेंगे
हो जाएगा 63 प्लस का 2n माइनस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n प्लस कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो पहली श्रेणी का जो nवां पद रहेगा प्यारे बच्चों वो 2n प्लस 61 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 2n प्लस 61 रहने वाला है। अब अगर हम बात करें दूसरी समांतर श्रेणी के लिए, क्या दूसरी समांतर श्रेणी, जो दूसरी समांतर श्रेणी है प्यारे बच्चों वो क्या है? 3, 10, 17 ये रहेगी आपकी, इस तरीके से है। तो यहां अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्रथम पद क्या रहेगा? प्रथम पद a का मान 3 हो जाएगा। सार्वंतर की बात करते हैं, d का मान हो जाएगा 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये आपका 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इस श्रेणी का nवां पद निकालना है। क्या निकालना है? nवां पद निकालना है। तो देखिए दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। तो यहां से जब निकलेगा तो 7n माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि प्रश्न में आपसे क्या कहा है जरा उसको बात करिए। क्या कहा? पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद जो बराबर है वो दूसरी श्रेणी का nवां पद। ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है, बराबर हैं। तो आपको बराबर रख देना है। तो आपका पहले जो आया था कितना था? 2n प्लस 61 और ये आपका 7n माइनस कितना आया? 4 आया। अब यहां से आपको n का मान फाइंड आउट करना है। n को आप ट्रांसफर करेंगे तो 2n माइनस का 7n हो जाएगा, माइनस का 4 ये इधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। यहां से घटाएंगे तो माइनस का 5n बराबर माइनस का 65 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस n बराबर है 65.5, इसे ब्रेक कर दीजिए, 13 बार में कैंसिल होगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो जो 13वां पद होगा दोनों श्रेणियों के लिए वो समान होगा। क्या? तो यहां लिख सकते हैं क्या? अतः दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद समान होगा या कह सकते हैं बराबर होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसे लगा सकते थे, हल कर सकते थे। तो ये था हमारा चैप्टर आज का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए बन सकते थे उन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। अब आपके लिए आगे जो चैप्टर रहेगा वो आपका ट्रायंगल रहेगा। क्या रहेगा? ट्रायंगल रहेगा, त्रिभुज रहने वाला है। इस त्रिभुज के पहले भी हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। त्रिभुज चैप्टर को आपको लगातार 2 से 3 बार देखते रहना है, वीडियो को देखते रहिए, वहां से नोट डाउन भी कर लीजिए। और कल जब आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा ट्रायंगल का, उसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अब बनेंगे उन क्वेश्चंस पर हम सिर्फ बात करने वाले हैं। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक